जब भी हम फ्रैक्चर को कोड करने जाते हैं तभी हमारे मन में डाउट आता है कि इस विजिट में फ्रैक्चर को कोड कर सकते हैं कि नहीं, आइदर पेशेंट को फ्रैक्चर है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, सीनियर के पास जो है जाते हैं या जो फिर है ऑडिटर के पास जाते हैं, अपना डाउट लेके एंड उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईसीडी का गाइडलाइन, जो नॉर्मल गाइडलाइन रहता है, जनरल गाइडलाइन, जिसको फॉलो करके आप नॉर्मली जो है फ्रैक्चर को कोड कर सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइन ना हो। तो अच्छे से वीडियो को जो है अच्छे से देखना शुरू से लेके एंड तक, एंड समझने की कोशिश करना कि फ्रैक्चर को कैसे कोड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर के कितने सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, एंड जो है आईसीडी 10CM गाइडलाइन फॉर फ्रैक्चर की, फ्रैक्चर के लिए आईसीडी 10CM का जो गाइडलाइन है वो क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, एंड जो है मिड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फ्रैक्चर के लिए स्पेशली जो है ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं पूरा वीडियो एंड जानते हैं फ्रैक्चर के बारे में। सो व्हाट इज फ्रैक्चर? ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक और क्रैक इन ए बोन विच कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सिंपल भाषा में बोले तो टूटना, लाइक एक जो हड्डी है, हड्डी का टूटना, या तो फिर उसमें जो दरार आना, ये जो है कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। उसी को जो है फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की टाइप को हमने डिवाइड किया है 3 पोर्शन में, बेस्ड ऑन सीवियरिटी, बेस्ड ऑन ब्रेक टाइप, एंड जो है अदर फ्रैक्चर। तो पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी। सीवियरिटी के हिसाब से फ्रैक्चर को अगर डिवाइड करें तो पहले आते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर। लाइक इसमें क्या होता है, आप नॉर्मली जो बोन रहता है उसका जो पोजिशन रहता है वो क्या करता है, टूट के अपने नॉर्मल पोजिशन से दूसरे, लाइक डिसलोकेट हो जाता है, दूसरे पोजीशन में चला जाता है, जैसे कि इमेज में दिए गए आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ब्रेक तो होता है, लाइक अपना बोन जो है वो ब्रेक होता है लेकिन वो सही पोजीशन में ही रहता है, लाइक वो नॉन लाइक डिसलोकेट नहीं होता है। एंड ओपन फ्रैक्चर, जिसको कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है, बोन है वो ब्रेक हो गया है, वो स्किन से बाहर चले आते हैं, लाइक ब्रेक होने के बाद स्किन टेयर करके बाहर भी आ जाते हैं। एंड क्लोज फ्रैक्चर जो है, जिसको सिंपल फ्रैक्चर भी कहा जाता है, वो क्या होता है, उसमें बोन जो है ब्रेक होके स्किन के अंदर ही रहता है, वो बाहर भी नहीं आते। लाइक इसमें डिस्प्लेस नॉन डिस्प्लेस हो सकता है लेकिन स्किन के बाहर नहीं आते। तो ये थे फ्रैक्चर के टाइप बेस्ड ऑन जो है सीवियरिटी, सीवियरिटी के लेवल के ऊपर जो फ्रैक्चर के टाइप है, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, डिस्प्लेस फ्रैक्चर, नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर हम फ्रैक्चर की टाइप देखें जो है बेस्ड ऑन ब्रेक टाइप, तो उसमें आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, एंड जो है सिगमेंटल फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर के टाइप है इसको मैं एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी कुछ लाइक आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर अलग सा वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अदर फ्रैक्चर, इसमें क्या आता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, लाइक रिपीटेडली फोर्स की वजह से जो फ्रैक्चर बनता है उसको लाइक स्ट्रेस फ्रैक्चर के ग्रुप में आता है। ज़्यादातर जो है एथलीट में जो है ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, लाइक ड्यू टू जो अपना विटामिन की डिफिशियंसी या जो फिर है और भी कंप्रेशन की वजह से जो है अपना वर्टिब्रा है, जहाँ टाइपिकली जो वर्टिब्रा रहता है वो कोलैप्स हो जाता है। एंड दिए गए इमेज में आप देख सकते हो, इसमें जो है कोलैप्स हो जाता है जिसकी वजह से कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है। एंड नेक्स्ट जो है एवल्सन फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, लाइक अपना जो बोन टूटा है वो मेन जो बोन है उससे टूट के लाइक बिछड़ गया है, लाइक एक ही जगह पे उसके उसके साथ लिंक नहीं है, उसको टूट के जो है वो अलग हो गया है, तो उसी को बोलता है एवल्सन फ्रैक्चर। अभी हम देखते हैं आईसीडी 10CM गाइडलाइन फॉर फ्रैक्चर। तो ये जो गाइडलाइन है ये मैंने खुद बनाया है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से बनाया हुआ गाइडलाइन है। तो जिसमें लाइक आप पूरे ये इसको समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, फ्रैक्चर को ज़्यादातर हम जो है आईपी सेटिंग में कोड करते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्चर है जैसे कि पैथोलॉजिकल या फिर कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, जिसको हम ओपी में भी कोड कर सकते हैं अगर प्रॉपर मीट हो तो। एंड जो एक्यूट फ्रैक्चर है लाइक ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, उसको हम लाइक ओपी में भी कोड कर सकते हैं अगर वो हॉस्पिटल फॉलो अप हो। हाँ, ये जो है लाइक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन रहता है कि किसी प्रोजेक्ट में हम करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। तो जब भी आप किसी भी पेशेंट की डेट ऑफ सर्विस देखते हो एंड उसमें जो है असेसमेंट प्लान में प्रोवाइडर ने फ्रैक्चर डॉक्यूमेंट किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीज़न फॉर विजिट देखना है कि पेशेंट जो है किस लिए आ रहा है। आइदर फ्रैक्चर रिलेटेड कंडीशन के लिए आ रहा है या तो फिर कंडीशन जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है उसके लिए आ रहा है, जैसे कि पेन, इंजरी, एक्सीडेंट, ऐसा टाइप के कुछ कंडीशन के लिए आ रहा है। लास्ट में मैं एग्जांपल के साथ आपको एक
समझा देता हूँ, लाइक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले सीसी चेक करने के बाद आपको देखना है कि फ्रैक्चर जो है उसी विजिट में एवालुएट हो रहा है कि नहीं, उसी विजिट में, सेम विजिट में डायग्नोसिस हो रहा है कि नहीं। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, जैसे कि एचपीआई में लाइक प्रोवाइडर अपना जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में बोल रहा है कि एक्सरे शोड दिस फ्रैक्चर और दैट फ्रैक्चर, ऐसे टाइप के लाइक कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता है, रिप फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता है। लाइक बता रहा है प्रोवाइडर एक्टिव वॉइस में कि एक्सरे किए थे, एक्सरे में ये वाला फ्रैक्चर शोड किया। या जो फिर है एडेंडम देता है, लाइक डॉस के मिडिल में बोल रहा है कि सेम डेट ऑफ सर्विस जो है एक्सरे का वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि बता रहा है कि इस डेट ऑफ सर्विस में हमने एक्सरे किया एंड इसमें जो इम्प्रेशन में जाके प्रोवाइडर बता रहा है कि पेशेंट को ये वाला फ्रैक्चर है, तो ऐसे एवालुएट होना चाहिए फ्रैक्चर। एंड नेक्स्ट जो है असेसमेंट प्लान में फ्रैक्चर को डॉक्यूमेंट कर रहा है। इसमें असेसमेंट प्लान में डॉक्यूमेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आपको पहले से ही पता, लाइक एचपीआई में भी डॉक्यूमेंट हो रहा है फ्रैक्चर है पेशेंट को, रीज़न फॉर विजिट है, एंड जो है असेसमेंट एंड प्लान में क्या है, लाइक आपको मीट मिलता है ज़्यादातर जो है, ऐसे कंडीशन के साथ आपको मीट दिया जाता है बहुत सारे। ओनली पेन मेडिकेशन से हम फ्रैक्चर को कोड नहीं करते, थोड़ा सा डाउट रहता है उसके लिए, और भी ज़्यादा सपोर्ट होना मांगता है। तो फिर लाइक जो और क्या क्या मीट ले सकते हैं फ्रैक्चर के लिए, तो वो मैं लाइक वीडियो के आगे जाके भी बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर जो है आपको कोड लीडिंग भी करेक्ट से आना चाहिए, लाइक से फ्रैक्चर का जो कोड लीडिंग है वो थोड़ा बहुत क्रिटिकल रहता है, तो सही तरीके से कोड को लीड करना है। एंड जो इनकाउंटर टाइप है, जैसे कि इनिशियल इनकाउंटर, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर एंड सीक्वेला, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लाइक बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि डॉज विजिट का जो टाइप है वो इनिशियल इनकाउंटर है या फिर सब्सिक्वेंट है या फिर सीक्वेला है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि फ्रैक्चर उसी विजिट में एवालुएट हुआ है, तो ये हो गया आपका इनिशियल इनकाउंटर। फ्रैक्चर पहले विजिट में एवालुएट हुआ था एंड नेक्स्ट विजिट में जो है अभी उसको दिखाने के लिए आए, ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट इनकाउंटर। एंड सीक्वेला, जो पहले ही कुछ हुआ था एंड पहले ही फ्रैक्चर एवालुएट हुआ था एंड फ्रैक्चर के रिलेटेड कुछ कंडीशन हो रहा है, वो डिस्कस कर रहा है इस विजिट में, तो ये हो गया सीक्वेला। तो अगर हम फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट देखें तो इसमें पेन रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशन तो दिया जाता ही है, साथ में जो है फ्रैक्चर के टाइप के ऊपर डिपेंड करके जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड जो है रिकवरी और रिहेबिलिटेशन फेज। तो सबसे पहले देखते हैं इमोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, लाइक मोबिलाइजेशन जो होता है अपना बोन का, कि मूवमेंट करते हैं, उसको इमोबिलाइज किया जाता है, लाइक टूटा हुआ बोन को इमोबिलाइज किया जाता है, एक ही पोजीशन में लाके उसके ऊपर कास्ट या जो फिर है स्प्लिंट को अप्लाई करके उसको हीलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा है क्लोज रिडक्शन। इसमें क्या होता है, जो बोन ब्रेक हो गया है उसको पहले फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए, दिए गए हुए इमेज पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जो है कास्ट या जो फिर है स्प्लिंट यूज़ करते हैं एंड उसको ऐसे ही कास्ट यूज़ करके छोड़ देते हैं हीलिंग करने के लिए। एंड नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फिक्सेशन, जो कि आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट में। इसमें क्या होता है, जो बोन लाइक इनसाइड अंदर से टूट गया है उसको अंदर से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक अंदर से उसको सर्जरी करके उसका स्किन ओपन करके जो बोन टूटा हुआ है उसको स्टेबलाइज किया जाता है, मेटल रोड या फिर जो है स्क्रू या फिर प्लेट्स के प्लेट्स के माध्यम से उसको फिक्स करके फिर उसके ऊपर बैंडेज करके उसको छोड़ दिया जाता है हील होने के लिए। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या होता है, बाहर से ही उसको करेक्ट किया जाता है, जैसे कि दिए गए फोटो में आप देख सकते हो, लाइक अंदर से टूट गया बोन, उसको बाहर से स्क्रू की मदद से या फिर पिन की मदद से करेक्ट पोजीशन में लाके फिर उसको छोड़ देते हैं हील होने के लिए, बैंडेज करके हील होने के लिए छोड़ देते हैं, वो जो होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये होता है लाइक ज़्यादातर जो है सीवियर केसों में, लाइक आपका किसी भी जॉइंट का जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादातर मान लीजिए कि जॉइंट का फ्रैक्चर बहुत सीवियर होता है, टूट गया है पूरा, तो उसको सर्जिकली जो है रिप्लेस करना पड़ता है। वो रिप्लेस जो है आर्टिफिशियल से होता है, लाइक मेटल का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ या फिर सिरामिक का बना हुआ, ऐसे बना हुआ जो आर्टिफिशियल जॉइंट है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं।